हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना से संबंधित 45 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1951 से 56 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन ए राइट आंसर, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ऑप्शन ए राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अंग थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारी उद्योग की प्राथमिकता दी थी दूसरी योजना ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन डी राइट आंसर, बोकारो शामिल नहीं था। बाकी दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस संयंत्र, ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन डी सभी कृषि, उद्योग तथा आत्मनिर्भरता, ये तीनों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान सरकार ने वह नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन बी राइट आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति किसने चालू किया था? तो स्वामीनाथन ने चालू किया था भारत में हरित क्रांति। ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया। और विश्व में हरित क्रांति किसने चालू किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति चालू किया था। ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और तीसरी योजना सबसे सफल योजना था। क्या कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रहने का? तो 1962 भारत चीन युद्ध तथा 1965 भारत पाक युद्ध चला था। यही कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रहा था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1966 से 69 तक पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश रहा। अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
ऑप्शन सी राइट आंसर 1969 से 74 तक था चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ऑप्शन सी राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर आत्मनिर्भरता पर चौथी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर गाडगिल योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन सी राइट आंसर 1974 से 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक ही पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का था, ध्यान रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की रही थी? ऑप्शन डी राइट आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक रही थी। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर गरीबी हटाओ मूल उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ऑप्शन बी राइट आंसर 1978 से 80 ईस्वी तक दूसरी योजना अवकाश रहा था। अगला प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन ए राइट आंसर 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन डी सभी, गरीबी निवारण, आधुनिक विकास तथा आर्थिक विकास, ये सभी पर छठी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन बी राइट आंसर 1985 से 90 ईस्वी तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन डी राइट आंसर सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न, योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन डी सभी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा रोजगार, ये सभी पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए राइट आंसर 1990 से 92 तक तीसरा योजना अवकाश रहा। अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल? ऑप्शन डी राइट आंसर 1992 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन डी सभी, आत्मनिर्भरता, रोजगार तथा आधुनिकीकरण, सभी पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन बी राइट आंसर 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, नौवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? ऑप्शन बी राइट आंसर 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था?
ऑप्शन सी दोनों। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। अगला प्रश्न, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ऑप्शन सी राइट आंसर, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई योजना आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। ऑप्शन डी राइट आंसर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर रही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।